सो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एडजस्टमेंट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की, जो कि रिलेट होंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेके, सैलरी से लेके और हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन से लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के अंदर क्या ये अलग अलग टॉपिक दिए, इनके क्वेश्चंस दिए। तो सबसे पहले मैं आपको इनका टॉपिक समझा दूं कि है क्या। देखिए, जो पार्टनर फर्म में पैसे लगाते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। ए ने लगाए हैं 2 लाख रुपए और बी ने लगाए हैं 4 लाख रुपए। अब ये पार्टनर जब ये पैसे लगा देते हैं तो पार्टनरशिप डीड जो बनाते हैं उसमें दोनों पार्टनर ने लिखा कि इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे 10% दोनों को। तो इस पर क्या कैलकुलेट किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है, इसका ही फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है। नॉर्मली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की जाती है वो ओपनिंग कैपिटल पे की जाती है, लेकिन अगर आपने साल के बीच में कैपिटल लगाई है तो आपको उस पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इंटू रेट इंटू मंथ अपॉन 12। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर आपने मान लेते हैं आपका साल चालू हुआ अप्रैल से, तो आपने अप्रैल से लेके जो पैसे लगाए थे, एक ही बात करते हैं, वो अप्रैल से लेके उसने 1 जुलाई तक हाँ कितने रुपए लगाए थे? 2 लाख रुपए ही लगाए थे। लेकिन जुलाई के बाद वो 1 लाख रुपए और लेके आ गया है। तो मतलब 1 जुलाई से लेके उसकी कैपिटल हो गई है कितनी? 31 मार्च तक 3 लाख रुपए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन की थोड़ी चेंजेस आएगी। तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल कब तक? 1 जुलाई तक। किसका? ए का। वो होगा 2 लाख की कैपिटल, रेट 10% और इंटू 3/12, 3/12, 3 मंथ की। बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल, ठीक है, फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च। डेट डालना चाहते हैं डाल दीजिए। 3 लाख पे कैलकुलेट करेंगे और कितना? 10% और कितना? 9/12, 9/12, क्योंकि इसके बाद हो गए मंथ रह गए 9। तो ऐसे आपको दोनों को जितना भी इंटरेस्ट निकल के आएगा उन दोनों का इंटरेस्ट आप क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो अगर किसी ने बीच में कैपिटल लगाई ही नहीं है, एडिशनल कैपिटल, तो फिर जैसा बी को ले लो, मान लो बी ने कोई कैपिटल नहीं लगाई, तो आप क्या करेंगे इस केस में? बी की कैपिटल पे 4 लाख पे ही 10% निकाल देंगे, दैट इज 40,000। ये हो गई उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है हमारे को ओपनिंग कैपिटल गिवन ही नहीं है। हमारे को क्वेश्चन ने दी है क्लोजिंग कैपिटल, तो और आपको बता दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो आपको अगर याद हो सिंगल एंट्री का फॉर्मूला, तो मैंने वहां पे भी आपको समझाया था और आपने पहले ही से पढ़ा होगा कि प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला होता था। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, ठीक है, और माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला मैंने आपको वहां पे सिखाया था। ठीक है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल, और चाहिए क्या हमें? ओपनिंग कैपिटल। तो इस फॉर्मूले को रिवर्स कर लेंगे। ओपनिंग कैपिटल को हम इधर लिख लेंगे, ओपनिंग कैपिटल, और यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्लोजिंग कैपिटल इधर ही रहेगा और ड्राइंग इधर ही रहेगा, जहाँ था एडिशनल कैपिटल अपनी जगह रहेगा। और यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लेंगे? साथ के साथ प्रॉफिट क्रेडिट साइड हो जाएगा। अब आपको बता दूं, इस फॉर्मूले से हमारी क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद आपको रेट गिवन होगा, आप रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, और अगर साल के बीच में कुछ इन्वेस्ट किया है कि बिजनेस में एडिशनल कैपिटल, उस पर कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल दिए तो पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल को कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल में बाय दिस फॉर्मूला। आफ्टर दैट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ और ज्यादा नया नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट जो हमारी आती है यहां पर, वो आती है सैलरी और कमीशन की। तो देखिए, सैलरी का तो कोई पंगा है नहीं,
पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, अगर मंथली लिखा है तो अब उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब लिखा हुआ है ए को सैलरी मिल रही है 3,000 रुपये पर मंथ, 3,000 रुपये पर मंथ, तो आपको बस करना क्या है, मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, 36,000 आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 36,000 डाल देने, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। प्रॉब्लम तो खड़ी होती है कमीशन पे, प्रॉब्लम खड़ी होती है कमीशन पे। आपने 11th में मैनेजर कमीशन डिस्कस किया होगा, बिफोर एंड आफ्टर वाला सेम केस यहाँ पे अप्लाई होता है, बिफोर एंड आफ्टर मैनेजर कमीशन, अगर आपको याद है तो वही चीज़ है यहाँ पर। मैनेजर कमीशन नहीं, अब पार्टनर आपसे कमीशन मांग रहा है, बजाय प्रॉफिट के वो कह रहा है सैलरी के, कह रहा है मुझे कमीशन चाहिए। अब बिफोर नेट प्रॉफिट चाहिए, कमीशन बिफोर नेट प्रॉफिट और आफ्टर नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इस केस में वही फॉर्मूला लग जाएगा, आपने पीएल बनाया, पीएल बनाने के बाद आपने जो प्रॉफिट ट्रांसफर निकल रहा है, प्रॉफिट मतलब डिविजल प्रॉफिट कहते हैं जिसको, उस पर कह रहा है कि उसके नेट प्रॉफिट देने से पहले या मेरा भी कमीशन खर्चा लेस कर दो उसमें से, किसमें से, जो आपने यहाँ पे सारे खर्चे डाले ना, उसमें मेरा भी कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कैलकुलेट करना है। तो भाई यहाँ पे प्रॉब्लम ये लग जाती है, जब तुम्हारा कमीशन पता नहीं है तो हम लेस कैसे कर दें। अगर ये होता तो हम सिंपल लगा देंगे नेट प्रॉफिट जो भी निकल रहा है इनटू रेट अपॉन 100। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता है कि तुम मेरा कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट है उस पे देना, भाई तेरा कमीशन पता नहीं तो लेस कैसे कर लें। तो इस सिंपल सी सिचुएशन से निकलने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट जितना भी है अपॉन 100 प्लस रेट, दैट्स इट। ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वेल कोई क्वेश्चन होगा तो कंप्लीट उसमें ले लूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। मैनेजर पार्टनर का कमीशन ऐसे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, मैनेजर कमीशन की तरह है, ठीक है, कैलकुलेट करना आपको आता है। और साथ ही इसमें कहीं क्वेश्चन आएगा मैनेजर कमीशन को लेकर भी, तो आप ध्यान रखना उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। और उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का बता दूं, आप सभी को पता है कि पार्टनर क्या करते हैं, एक चालाकी करते हैं। चालाकी क्या करते हैं समझना, जरा समझ। फर्म का नाम है राम और श्याम ने फर्म खोली, तो मैं भी नाम रख लेता हूं सिंपल सा RS एंटरप्राइज, RS एंटरप्राइज। अब क्या हो रहा है, किसे खोलना है, R और S ने खोला है। ये मिस्टर R है, ये मिस्टर S है, ठीक है, मिस्टर R और मिस्टर S। अब क्या हुआ, इसने पैसे लगाए थे 4 लाख रुपए और इसने लगाए थे 50,000 रुपए। कम किसने लगाए थे, S ने। अब बाद में फर्म को पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो ध्यान रखना इनका रेशियो अकॉर्डिंग बटा हुआ है, इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा इसको कम। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जब पैसे की कमी पड़ेगी तो जिसकी कैपिटल कम है वही लेके आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब फर्म को पैसे की जरूरत पड़ रही है, फर्म को चाहिए लोन, तो लोन चाहे बाहर का बंदा दे दे या ये दे दे, ये पार्टनर आपस में लोन देंगे नहीं, क्योंकि लोन अगर खुद पे करोगे तो पेमेंट लास्ट में होती है, बाहर वाला पे करेगा तो पहले होती है। कैसे, एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपके पेरेंट्स को 5,000 रुपये की जरूरत है और आपके पास हैं भी, तो उनने 5,000 आपसे ले लिए और 5,000 किसी और से भी लिए, थर्ड पार्टी मतलब बाहर वाले बंदे से। तो पहले इंटरेस्ट या लोन की पेमेंट वो बाहर वाले की करेंगे या आपकी करेंगे, बाहर वाले करेंगे। सेम लाइक RS एंटरप्राइज के अंदर ये दोनों अंदर वाले, बाहर वालों को पहले कंपनी पे करती है, मतलब फर्म पे करती है। तो S को अब फर्म को लोन देना है, S के पास पैसे भी हैं, लेकिन वो चालाकी क्या दिखाता है, नॉर्मली बजाय वो अपने नाम के देने के S अपनी वाइफ के नाम से MRS मिसिस S के नाम से 3 लाख रुपए का लोन देता है, किसको, RS एंटरप्राइज को। ध्यान रखना पैसे तो उसी के थे, लेकिन उसने अपनी वाइफ के नाम से क्यों दिलवाए लोन, रीजन क्योंकि वाइफ बिजनेस की पार्टनर नहीं है। अगर कभी भी कंपनी बंद होती है, डिसॉल्व होती है, तो सबसे पहले बाहर आउटसाइडर की पेमेंट होती है, तो ये ऐसे में कहलाएगी आउटसाइडर। लेकिन अगर ये अपने नाम से देता तो ये होता है इनसाइडर, जिसकी पेमेंट क्या होती है, लास्ट में होती है। तो लोग दिमाग चलाते हैं अपनी ही पार्टनरशिप में, ठीक है। अब चलो लोन तो दे दिया, अब इस लोन पर ब्याज कितना मिलेगा, इंटरेस्ट। तो आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट की 10% है तो उसका 10% निकाल देंगे, निकलेगा कितना, 30,000। और 30,000 की ट्रीटमेंट अगर आपको याद हो तो ये हमारा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है, यहाँ पे लिखते हैं पीएनएल, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट मान लो 4 लाख है, उस 4 लाख में से इसका इंटरेस्ट लेस कर देंगे 30,000 और ये आ जाएगा 3,70,000।
इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली एंड ओनली नेट प्रॉफिट में से लेस होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, याद रखना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना आपको। ओके ओके, और यहां पर अगर रेट गिवन ना हो तो, किसका, लोन दिया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया है, तो आपको बताया है पार्टनरशिप डीड ना होने पर या उसमें ना लिखे होने पर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। तो बेसिकली ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको किसी भी क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी कमीशन की, इंटरेस्ट लोन की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ऑलरेडी आपको लास्ट पार्ट में समझा चुका हूं, तो वो भी आप समझ जाइएगा, ठीक है। वेल यहां पर बेसिकली खत्म होता है कि हमारे एडजस्टमेंट्स। अब इसके बाद एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें हमें सारा कुछ बनाना पड़े, और उसके बाद एक क्वेश्चन जिसमें गारंटी करेंगे, और उसके बाद मैं समझाऊंगा पास एडजस्टमेंट, और दैट्स इट, ये चैप्टर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। तो चलिए, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो लिखिए कमेंट में, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे पाऊं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।